भक्तों की फरमाइश है तो थोड़ा पारा ऋषि की कथा की तरफ ध्यान देंगे। देखिए, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, तो मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना भोले बाबा से मिलकर आया जाए। काफी दिन हो गए मिलना नहीं हुआ, तो आज भगवान विष्णु एक महात्मा का भेष बनाकर भोले बाबा के हिमाचल पर्वत की तरफ चले हैं। जब हिमाचल पर्वत पर पहुंचे हैं तो भोले बाबा ने खड़े होकर प्रणाम किया और गौरव मैया पास में बैठी इस दृश्य को देख रही है। भोले बाबा ने तो पहचान लिया कि ये विष्णु भगवान है, लेकिन मैया भोली भाली है, मैया नहीं समझ पाई। भोले बाबा ने आदेश दिया कि जाओ महात्मा जी के लिए भोजन बना के लाओ। तो मैया रसोई घर के लिए चली है। उसी समय हुआ क्या कि मैया को भोजन बनाते समय खांसी आ गई और खांसी में ही मैया को खकार आ गई। तो मैया आलस में रसोई घर से बाहर नहीं गई, वहां जहां भोजन बना रही थी वहीं थूक लिया। जब थूक लिया उसके बाद विचार आया कि अगर ये भोले बाबा ने या महात्मा जी ने देख लिया तो वो भोजन नहीं करेंगे। तो मैया ने क्या किया कि जिस हांडी में दूध गर्म करते हैं उसको कैसे ढकते हैं, पारा। मैया ने वही पारा उठाया और उसके ऊपर रख दिया। अब कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन लीलाधर ने अपनी लीला दिखा दी। विष्णु भगवान समझ गए इस करामात को। तो जैसे ही मैया भोजन बना के और महात्मा जी के सामने लेकर आई है, तो विष्णु भगवान कहने लगे कि देखो भोले बाबा, मैं आपके आंगन में भोजन नहीं कर सकता। बोले क्यों? कहने लगे आपके आंगन में तो सोहर हो गई है। भोले बाबा कहने लगे अरे महात्मा जी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, हमारे आंगन में सोहर कैसे हो सकती है? बोले अगर विश्वास नहीं है तो चलो हमारे साथ। रसोई घर में लेकर आए और उस पारे को उठाया तो उसमें से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। अब वो पारे से पैदा थे तो उनका नाम पारा ऋषि रखा गया और धर्म का बालक है, बहुत ही बड़ा संत बना है। हमेशा भगवान का भजन करना, आराधना करना इसका कर्तव्य था। एक दिन की बात है कि पारा ऋषि से कोई गलती हो गई तो एक संत ने श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अपनी बेटी के साथ भोग करोगे। तो पारा ऋषि मन में विचार करने लगे, अगर बेटी ही नहीं होगी तो फिर मैं बेटी के साथ भोग कैसे करूंगा, मेरा धर्म नष्ट कैसे हो जाएगा। पारा ऋषि अपनी धर्म पत्नी को आंगन में छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चले। जब तपस्या के लिए जा रहे थे तो मैया कहने लगी महाराज एक बात बताओ, आप अपने धर्म की रक्षा के लिए जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं, लेकिन मेरे धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो पारा ऋषि कहने लगे ऐसा करो, दरवाजे पर धूनी रमाई है और मैया के हाथ में एक जल का लोटा थमा दिया। बोले जब तक मैं जंगल से तपस्या करके वापस नहीं आ जाऊं, क्योंकि देखो हर समस्या का समाधान होता है। तो सोचने लगे तपस्या करेंगे, भगवान प्रकट होंगे तो उनसे कोई उपाय पूछ लेंगे। तपस्या करने के लिए चले हैं और कहने लगे कि जल का लोटा लेकर इसी दरवाजे के कोरे से खड़ी मिलना, मैं जब तक तपस्या करके वापस नहीं आ जाऊं। मैया के पास एक तोते को बिठा दिया है टाइम पास करने के लिए। बोले और कोई भी आपत्ति विपत्ति आए तो इस तोते के द्वारा संदेश भिजवा देना। पारा ऋषि चले हैं जंगल के लिए, लेकिन भक्तों भगवान ने अपने लिए भी कह दिया है कि मोर वचन पर जाए चाहे फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। महात्मा जी का वचन खाली कैसे जा सकता है?
पारा ऋषि जंगल के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ी है और नदी के शीतल जल को देखकर मन में ऐसी लालसा जागृत हुई, क्यों ना स्नान कर लिया जाए। तो पारा ऋषि ने उसी नदी में स्नान किया और स्नान करने के बाद अपनी लुंगी को उसी नदी में निचोड़ दिया। जब लुंगी को निचोड़ा है तो लुंगी की एक बूंद मछली के पेट में चली गई, जिसके कारण मछली को गर्भ धारण हुआ। पारा ऋषि नदी पार करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। इधर वो मछली के गर्भ में गर्भ बढ़ने लगा तो मछली एक दिन पीड़ाओं के कारण पार पे आकर गिर पड़ी। जब पार पर मल्हा आया तो उसने देखा कि मछली बेहाल पड़ी है, तो उसको उठाया। देखो, बड़ी चीज और सुंदर चीज पे हर किसी की नजर जाती है। तो वो मछली गर्भ के कारण इतनी बड़ी हो चुकी थी कि मल्हा ने कहा क्यों ना इसको काटा जाए। जब उसे काटा तो उसके पेट से कन्या निकली और उस मल्हा के घर में भी कोई बालक नहीं था, तो उस कन्या को ले जाकर अपनी धर्म पत्नी को दिया है। बोले कि आज मुझे ये मछली के पेट से कन्या का प्राकट्य हुआ है, ये कन्या मिली है। शायद भगवान को यही मंजूर था, भगवान ने हमें संतान दे दी। मेरे भक्तों, धीरे धीरे ये कन्या बड़ी होने लगी। उधर पारा ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे हैं। एक दिन मैया ने तोते को पत्र भेजा कि अब तो काफी समय हो गया, मेरे प्रीतम घर वापस नहीं आए। तपस्या पूर्ण करने के बाद पारा ऋषि जब घर के लिए वापस चले तो उसी पार पर आए हैं। वहां पर मल्हा बैठा हुआ है और वही बेटी जो मछली के गर्भ से पैदा हुई थी उसका नाम मंचोदरी रखा गया। और वो बेटी अपने पिताजी के लिए भोजन लेकर पार पे आई हुई थी। और उसी समय हुआ क्या, एक रचना के माध्यम से सुनेंगे। पारा ऋषि मल्हा से कहने लगे कि नाव डारे मल्हा मेरे भाई, नाव डारिए, नाव डारे मल्हा मेरे भाई, नाव डारिए। नाव डारे मल्हा मेरे भाई, नाव डारिए। जब ऋषि के इतने वचन सुने तो मल्हा विचार करने लगा, अरे अन्य त्यागू अन्य सराप है, अन्य त्यागू अन्य त्यागू अन्य सराप है। और ऋषि के वचन सहे नहीं जाई, नाव डारिए। ऋषि के वचन सहे नहीं जाई, नाव डारिए। नाव डारे मल्हा मेरे भाई, नाव डारिए। मल्हा विचार करने लगा कि अगर अन्न को त्यागते हैं तो अन्न श्राप देगा, और अगर ऋषि को उस पार नहीं उतारते हैं तो ऋषि श्राप देंगे। पिताजी की इस वेदना को बेटी समझ गई। बेटी कहने लगी, सुनो पिताजी, तुम तो पिताजी भोजन देओ, तुम तो पिताजी हम ऋषि को पार उतारी, नाव डारिए।
समझ लिया। बोले ठीक है। मला भोजन करने लगा और बेटी ने नाव में रिसीवर को बिठाया और हुआ क्या, जब बेटी ने बल्ली ली, जब बेटी ने नवका दियो बढ़ाई, मल्हाना बढ़ाइए। महात्मा जी की बुद्धि खराब हो गई। जब महात्मा जी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो बेटी ने कहा, सुनो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे यहाँ कोई देख नहीं रहा है? सुनो कौन कौन देख रहा है। चंदा देखे, सूरज देखे, चंदा देखे, देखे गंगा माई, मल्हाना बढ़ारिए। और सुनो, पार पे बैठे पिता लखत, पार पे देखे और देखे गंगा माई, और पार पे बैठे पिता निहारे ऊपर से रघुराई। तो रिसीवर कहने लगे, अच्छा तो तुम्हें इस चीज का डर है कि हमें सब लोग देख रहे हैं, तो चिंता मत करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज पारा ऋषि ने अपने कमंडल से जल लिया है और सत्य धर्म का स्मरण करके पहलो कुल्ला जल पे मारो, पहलो कुल्ला जल पे छाई गई काई, मल्हाना बढ़ारिए। बोले अब जल पर काई बन गई, गंगा मैया नहीं देखेगी। और सुनो, तू जो कुल्ला ऊपर मारो, तू जो कुल्ला, हाँ अंधकूपवा जलो जथाई ना बढ़ारिए। पिताजी कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि जब दूसरा कुल्ला जल का ऊपर मारा तब ये कोहरा बना। कोहरे में पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता।
तब पारा ऋषि ने ही इस कौरे को बनाया। और तुमने देखा हो जहाँ जल भरा होता है, पानी भरा होता है, वहाँ हरी हरी काई सी बन जाती है। ये पारा ऋषि की देन है। आगे ध्यान देंगे। नाव डारे मल्लाहा मेरे भाई, नाव डारिए। पारा ऋषि जब अपने घर के लिए चले हैं तो उधर मैया को पतिव्रत धर्म के कारण सब कुछ पता चल गया। तो मैया ने पारा ऋषि को श्राप दे दिया कि जिस बेटी से बचने के लिए तू वन में तपस्या करने गया, आज उसी बेटी के साथ दुष्कर्म करके आ रहा है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू सरकटा बन जा। और यही सरकटा फिर गंगा मैया से, गंगा अवतार की कथा में है, गंगा मैया से विवाह करने के लिए कहता है। ये सब आप गंगा अवतार की कथा में सुनेंगे। आइए एक भजन बोलेंगे और